नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द पॉलिटिकल क्रांति में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने सरकार को दी एक और टेंशन। ट्रैक्टर रैली के बाद इस दिन करेंगे संसद मार्च। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी के सहारे भाजपा पर निशाना साध रहे नीतीश, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पक रही सियासी खिचड़ी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा सरकार के कुशासन से किसान बर्बाद, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों ने सरकार को दी एक और टेंशन। ट्रैक्टर रैली के बाद इस दिन करेंगे संसद मार्च। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली के बाहरी इलाकों में धरने पर बैठे किसानों ने ट्रैक्टर रैली के बाद केंद्र सरकार को एक और टेंशन देने की कवायद शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस पर अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड से पहले प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने सोमवार को ऐलान किया कि वे 1 फरवरी को केंद्रीय वार्षिक बजट के दिन अलग अलग स्थानों से संसद की तरफ कूच करेंगे। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़िग हैं और मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम 1 फरवरी को बजट के दिन अलग अलग स्थानों से संसद की तरफ पैदल मार्च करेंगे। इस दिन कैसे कहां जाना है यह हम 28 जनवरी को तय करेंगे। दर्शन पाल ने कहा कि जहां तक कल की ट्रैक्टर रैली की बात है तो इससे सरकार को हमारी शक्ति के बारे में एक एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि आंदोलन केवल हरियाणा या पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का आंदोलन है। इससे पहले किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी की है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को अनुमति भी दे दी है। इसे किसान गणतंत्र परेड भी कहा जा रहा है। 26 जनवरी को होने वाली इस रैली के लिए पुलिस समेत रिजर्व फोर्सेस को भी शॉर्ट नोटिस पर मूव के लिए तैयार रहने को कहा गया है। गणतंत्र दिवस परेड के ठीक बाद शुरू होने वाली इस रैली के लिए पुलिस ने 3 विस्तृत रूट बनाए हैं। रविवार को दिल्ली की सीमाओं पर करीब 12,000 ट्रैक्टर्स जमा थे। हालांकि रैली में कितने शामिल होंगे, पुलिस के अनुसार इसका पता सोमवार शाम तक पता चल जाएगा। आइए जानते हैं ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्यों से हजारों ट्रैक्टर्स दिल्ली की तरफ बढ़ते देखे जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों से किसान ट्रैक्टर्स लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ किसानों ने 3 से 5 ट्रैक्टर्स ट्रॉली एक दूसरे से जोड़ रखे हैं ताकि ईंधन बचाया जा सके। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं नीतीश, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पक रही सियासी खिचड़ी। जी हां दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद नेता तेजस्वी यादव के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं? ट्विटर पर आज नीतीश और तेजस्वी के बीच संवाद का मतलब यही निकाल कर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती के एक दिन बाद उन्हें भारत रत्न देने की मांग को लेकर सियासत शुरू हुई और फिर नीतीश ने इशारों में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिलचस्प बात यह भी है कि पहली दफे नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को ट्विटर पर जवाब दिया। अचानक शुरू हुई इस सियासत के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। ट्विटर पर नीतीश तेजस्वी संवाद। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी। अगले दिन यानी आज तेजस्वी यादव ने शाम 4:04 पर ट्वीट किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की हमारी पुरानी मांग है, लेकिन बिहार से एनडीए के 40 में से 39 सांसद होने के बावजूद डबल इंजन सरकार जननायक को भारत रत्न क्यों नहीं दे रही है? क्या इसलिए कि वो वंचित समूह से संबंध रखते हैं? सीएम इसके लिए विशेष रूप से पीएम से क्यों नहीं मिलते? 20 मिनट में नीतीश ने दिया जवाब। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तकरीबन हर रोज ट्विटर के सहारे नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हमला बोलते हैं। नीतीश कुमार उन पर सोशल मीडिया के सहारे झूठ बोलने का भी आरोप लगाते रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सरकार के कुशासन से किसान बर्बाद, अखिलेश। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का कार्यकाल 1 वर्ष भी नहीं बचा है। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है, मुख्यमंत्री प्रदेश छोड़कर गगनचारी हो गए हैं। कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी पश्चिम बंगाल, कुछ दिन पहले बिहार में थे। प्रदेश में सरकारी दायित्वों के निर्वहन से मुंह मोड़कर बैठे ठाले दूसरे राज्यों के दौरे की सक्रियता जताती है कि भाजपा से जनता के मुंहभंग से मुख्यमंत्री परिचित हो गए हैं। भारतीय लोकतंत्र के साथ इस तरह की स्थिति शायद पहले हुई हो, जिसमें जुबानी जमा खर्च से कार्य व्यापार चलाया गया हो। उन्होंने कहा कि न अपना कोई काम और न किसानों के साथ न्याय, फिर भी सरकारी दावेदारी की किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सबका साथ और सबका विश्वास पाने के लिए लाठी, गोली, आंसू गैस और पानी की बौछार का तोहफा दिया जा रहा है। लंबे चौड़े वादों से लोगों को बहकाने की साजिशें हो रही हैं। भाजपा के कुशासन से अन्नदाता बर्बाद है। भाजपा राज में किसानों को राहत के ये नए फॉर्मूले हैं। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी करने का झूठा आश्वासन से कृषि कानूनों की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने के जो षड्यंत्र है, उसे खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। किसानों का असंतोष आक्रोश बनकर फूट पड़ा है। भाजपा शासित राज्यों के किसान भी आंदोलित हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ।
नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बीच में ही कुर्सी छीनने का डर, इशारों में जाहिर किया शक। जी हां दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दौरान रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में बड़ी बात कह दी है। नीतीश के इस बयान से बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। इन इशारों को माने तो नीतीश को कार्यकाल के बीच में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने का डर है। नीतीश को इस बात का शक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का भय है कि इस कार्यकाल के बीच में ही उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाया जा सकता है। रविवार को पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर जेडीयू ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश ने छिपे हुए शब्दों में कुछ ऐसा ही कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ अन्याय क्यों हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। नाराज लोगों ने 2 साल कुछ महीने में ही उन्हें हटा दिया। हम लोग भी सबके हित में काम कर रहे हैं। कभी कभी सबके हित में काम करने से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। किसी की भी अपनी उपेक्षा नहीं की है। बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में शिखर तक पहुंचे और 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 2 जून 1971 को पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार वे 24 जून 1977 को राज्य का मुख्यमंत्री बने और मजबूरन 21 अप्रैल 1989 को पद से इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के दूसरे कार्यकाल की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के बीच पहुंचे शरद पवार, आदित्य ठाकरे ने भेजा प्रतिनिधि। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के अलावा सोमवार को मुंबई में भी आंदोलन हो रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से पैदल चलकर हजारों किसान मुंबई पहुंचे हैं। यहां अलग अलग जिलों से किसान पहुंचे हैं। इस आंदोलन की खास बात यह है कि राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि यहां पहुंच रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जहां किसानों के बीच पहुंच गए हैं, वहीं शिवसेना नेता और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी किसी नेता के यहां आने की आशंका है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके जरिए तीनों सत्ताधारी पार्टियां राज्य के ग्रामीण इलाकों में अपना सियासी आधार मजबूत करने की कोशिश में हैं। रैली को लेकर ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक धवले ने कहा था कि यह सम्मेलन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बताया था कि किसान सभा आजाद मैदान में होगी, जिसमें महाविकास अघाड़ी के नेता हिस्सा लेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष व राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे सहित वामपंथी दलों के नेता भी रैली को संबोधित करेंगे। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल 25 जनवरी को राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर आजाद मैदान में झंडा फहराएंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि किसान रैली के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा की विशेष तैयारी की है और राज्य रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। एआईकेएस की महाराष्ट्र शाखा ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि नासिक से करीब 15,000 किसान शनिवार को टेम्पो और अन्य वाहनों से मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। राज्य सरकार में सहयोगी कांग्रेस की राज्य इकाई पहले ही इस रैली का समर्थन कर चुकी है। एआईकेएस ने कहा था कि विभिन्न इलाकों से किसान नासिक में जमा हुए और शनिवार को मुंबई के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान रास्ते में और किसान जुड़े। बयान के मुताबिक मुंबई के लिए कूच करने वाले किसानों ने रात्रि विश्राम के लिए इगतपुरी के पास घाटन देवी में पड़ाव डाला था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा क्षेत्र में 100 से ज्यादा यूपी के किसान नेता नजरबंद। नोएडा पहुंच रहे योगी के कार्यक्रम में प्रदर्शन की चेतावनी। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाई है। आगरा क्षेत्र में करीब 100 से अधिक किसान नेताओं को कथित तौर पर हाउस अरेस्ट किया गया है। आगरा बॉर्डर पर पुलिस वाहनों की कड़ी जांच कर रही है। ट्रैक्टरों को दिल्ली की ओर जाने से रोका जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि फ्यूल स्टेशनों को प्रशासन ने निर्देश जारी किया है। ट्रैक्टरों को डीजल नहीं देने को कहा गया है। रविवार को एटा में कई स्थानों पर पुलिस ने किसानों को रास्ते में रोक दिया, जिससे आगरा बरेली राजमार्ग कुछ देर के लिए बाधित हुआ। मथुरा में किसानों ने लगभग 30 मिनट तक यमुना एक्सप्रेसवे को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। रास्ते में रोके गए ट्रैक्टर। चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे हजारों कार्यकर्ता आगरा क्षेत्र से रविवार शाम तक चिल्ला बॉर्डर तक पहुंचने थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया है। जो लोग किसी तरह अपने ट्रैक्टरों से घरों से निकल आए, उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। योगी की नोएडा यात्रा में करेंगे प्रदर्शन। योगेश सिंह ने कहा कि हम यूपी सरकार के इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे कार्यकर्ता को दिल्ली जाने की अनुमति नहीं है तो हम सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की नोएडा यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन और सड़कें जाम करेंगे। घर के बाहर रोके जाने का दावा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रविवार सुबह उन्हें 20 ट्रैक्टर और 200 किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचना था। उन्हें कथित तौर पर पुलिस ने उनके आवास के बाहर रोक दिया।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एम्स में लालू की सेहत में हल्का सुधार, बिहार में हेल्थ बुलेटिन का इंतजार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं। बीती रात उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रांची के रिम्स से एयर एम्बुलेंस द्वारा दिल्ली भेजा गया। दिल्ली एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर बिहार में पार्टी के नेता कार्यकर्ता से लेकर समर्थक तक चिंतित हैं। उन्हें अपने नेता के स्वास्थ्य को लेकर एम्स की मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है। इस बीच गुड न्यूज ये है कि लालू की सेहत में बीती रात से हल्का सुधार आया है। रांची रिम्स से भेजे गए दिल्ली एम्स। विदित हो कि चारा घोटाला में सजा पाए लालू प्रसाद यादव लंबे समय से रांची के होटवार जेल में कैद हैं। बीमार के कारण उनका इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा था। वे हृदय रोग, किडनी रोग, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों से ग्रसित हैं। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें कुल 16 बीमारियां हैं। इस बीच गुरुवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। जांच के दौरान उनके फेफड़ों में संक्रमण, निमोनिया तथा हृदय संबंधी गंभीर स्थिति पाई गई। इसके बाद रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें दिल्ली एम्स रेफर कर दिया। दिल्ली एम्स के हृदय रोग विभाग के क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें शनिवार की देर रात भर्ती किया गया। उनकी कई प्रकार की बीमारियों को देखते हुए इलाज के लिए देर रात विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाई गई। लालू परिवार से जुड़े सूत्र बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव की सेहत में हल्का सुधार आया है। उन्होंने रात का खाना खाया था। रविवार की सुबह भी उन्होंने नाश्ता किया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उम्मीद है कि एम्स प्रशासन कभी भी लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की मेडिकल बुलेटिन जारी कर सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।